नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में राज्य स्थापना दिवस आयोजित होगा, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। एक सप्ताह तक जो है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं न कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए हमने सब प्रयास किए और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली, व्यवहार, आचार विचार, युवा जोश, सकारात्मक सोच और उनके विकास कार्यों पर आधारित गीत बातें कम काम ज्यादा को यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यों और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर किए जा रहे प्रयास को समावेश करके गीत के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जो कि सराहनीय प्रयास है। देहरादून में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जब से देश के पीएम बने हैं तब से लेकर आज तक उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं पर बेहतर काम हुआ है और उन्होंने कई योजनाओं पर काम कराया है जिनके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा है कि आपदा के समय भी पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर भेजकर लोगों की जान बचाई और लगातार राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी का जिस प्रकार से उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है, उसके लिए वह पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं पर काम हुआ है और ऐसी योजनाएं जिनके बारे में कभी कोई हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो सारी योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतर रही है और उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को चाहे कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में लगातार सहयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों आपदा के समय में जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ हेलीकॉप्टर भेजे, लोगों की जान बचाई, लगातार राहत कार्यों की समीक्षा की, लगातार जानकारी ली और उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका विशेष स्नेह है, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया कि वो उत्तराखंड के प्रति लगातार संवेदनशील रहकर यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और हमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। चमोली में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास और पीएमजीएसवाई जल जीवन मिशन और जलागम, दीनदयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा और एमडीएम, डिजिटल इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा आदि योजनाओं की विस्तार से प्रगति समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिए। सभी विभागों, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, ये सभी विषयों पे रही है, खाद्यान्न को लेकर रही है और मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो रिपोर्ट ली है और जो एक जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे थे, उनके द्वारा भी बातचीत में आया है, तो कुछ चीज़ें रही कि जो कार्य प्रगति होनी है और उन पर मैंने निर्देशित किया है कि ये समय पे काम हो।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर ज्वालापुर विधायक ने कैंप कार्यालय में बताया कि 11 नवंबर को किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के सीएम शिरकत करेंगे और किसानों को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और इसको लेकर यहां इस किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में लगभग 15,000 से 20,000 किसान शामिल होंगे। किसानों को दी जाने वाली सुख सुविधाएं उसको जनता तक पहुंचाए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारी वहाँ घोषणा करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर लगभग 90-95% लोग किसान वास करते हैं, तो उनके सम्मुख वो सारी बातें आएं और किसान मेले के माध्यम से हम उनकी जो दुख दर्द है उसको साझा करते हुए भारत माता का गुणगान करते हुए, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करें। उत्तराखंड आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर कहा है कि 21 साल बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में सवालों को लेकर कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभा सीटों में जाकर 21 साल बाद 21 सवाल पूछेंगे। साथ ही कर्नल कोठियाल भी मसूरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपनों को साकार करने की ओर हमेशा अग्रसर रहेगी। कई सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। हमारे जो शहीद, जिनकी पुण्य आत्माएं स्वर्ग से उन जवाबों को सुनने के लिए तरस रही है, ऐसे सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में कल सरकार से 21 साल बाद 21 सवाल पूछेंगे और कर्नल कोठियाल जी कल मसूरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर है। खबर रुड़की से है, जहां पर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम के नेतृत्व में गांव घोड़ेबाला से लेकर भोरी तक तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान 300 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के पार्टी विधायक प्रवीण कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग की मांग की। जो पूर्व प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं देवानंद जी, उन्होंने अपने सोहियों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है आज, और उन्हीं को आयोजन को लेकर आज ये प्रोग्राम किया गया है और तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली गई है। एक शुरुआत की है, एक बुगुल बजाया है हमने ये आपके खादड़ के एरिया में। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब पूरे उत्तराखंड के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और लोगों द्वारा जो रुझान दिया जा रहा है, लोगों द्वारा जो समर्थन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रभारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है और लोग इस समय पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक लक्ष्मण सिंह रावत ने पौड़ी का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक ली। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के साथ ही प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन वादों के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज हुई थी, उन सभी वादों को पूरा करने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। भी है, बेरोजगारी भी है, तमाम है। जिस तरीके से देवस्थान बोर्ड का इशू है, बहुत सारी चीजें, इन्होंने देश की सारी व्यवस्था को तो खराब कर ही दिया। प्रदेश जो है इतना शांत और अच्छा प्रदेश था, उसमें भी अराजकता व्यवस्था इन्होंने फैला दी। तो तमाम मुद्दों पे हम लेके जाएंगे और इनको घेरेंगे। जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उन सब वादों की जवाबदेही इनसे मांगेंगे हम। राज्य स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर कई हमले किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 10 नवंबर को हल्द्वानी में पार्टी का विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन ठीक उसी दिन भाजपा ने भी हल्द्वानी में ही सीएम का प्रोग्राम तय कर दिया। भाजपा ने ऐसा जानबूझकर किया, जिसके विरुद्ध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 10 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में उपवास पर बैठेंगे। भाजपाईकरण के खिलाफ ऐसे हो सकते, आप फायदा उठाइए। यदि आप हुनर है तो करिए।
लेकिन आप भाजपाई करें ना करें, हमारे राज्य में सरकार ने एक अच्छा निर्णय, सत्र हुआ था, तत्कालीन सरकार ने, यही वर्तमान सरकार थी, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि उस समय सत्तारूढ़ थे, उन्होंने इसी पार्टी की, इसी सरकार में ये घोषणा की थी कि गैरसैंण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धारचूला विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विधायक हरीश धामी ने मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा कहा। दरअसल हरीश धामी का आरोप है कि उनके क्षेत्र में पिछले साल और इस साल आई आपदा में पीड़ितों को सरकार ने कोई भी राहत नहीं पहुंचाई है। जब आनंद स्वरूप साहब यहाँ पर डीएम थे, उसमें भी मैंने उस रोड को बंद करने का काम किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उसमें मीटिंग में ये तय हुई थी बीआरओ के साथ कि आपदा खत्म होती सबसे पहले हम उस रोड पर नाली निर्माण करके उसका जो है डामरीकरण करेंगे, लेकिन आज भी उस पर काम नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं हमारा नामी जैसा क्षेत्र जहाँ पे पैदल रास्ता जो है गोगिना के पास का जो पुल का एरिया, पुल के पास का जो वो था रास्ता था वो टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया, उसके लिए आपदा से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे यहाँ से। देश के प्रमुख विद्युत उत्पादक महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीपत के गौरवशाली 47वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। 10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेसियों ने विरोध किया है और बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली से डर गई है।
हमारा कार्यक्रम जैसा था हम उसको 11 तारीख को करवाएंगे और इससे भी भारी संख्या में हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचेगा और भाजपा सरकार की ईंट पीठ मिला दी जाएगी। तो राजकीय कार्यक्रम है, उस पर हमारा दायित्व है उसको आयोजित करना। राज्य स्थापना का कार्यक्रम है और आज नहीं तय हुआ, ये कई दिनों से तय हो गया था, इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करना भी आवश्यक था और व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं कालाडूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 नवंबर को हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया जाना था, मगर बीजेपी ने दूसरी कार्यक्रमों का हवाला देकर दबाव बनाया, जिसके चलते अब शंखनाद रैली का आयोजन 11 नवंबर को होगा। सरकार द्वारा वहाँ सरकारी कार्यक्रम रखा गया है, उसके विरोध में हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए और हमने वो कार्यक्रम बदल दिया है। अब वो 11 तारीख को होगा, लेकिन हम सरकार की जो वादा खिलाफी, जो जनता पर जो रोष है, हम उसको यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भावना हम प्रकट करने आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सुपरा साफ हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। दूसरी तरफ उनके कद्दावर नेता माननीय यशपाल आर्या जी, माननीय संजीव आर्या जी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए और भारतीय जनता पार्टी में एक पलायन की सुगबुगाहट हो गई है और सारे नेता कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हो रही थी उसको रोकने की उन्होंने कोशिश करी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी की टीम ने दोनों मुख्य आरोपी शरद पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सामने आया कि जिन लोगों की टेस्टिंग दिखाई गई है वो कभी कुंभ आए ही नहीं थे या कईयों को पता ही नहीं कि हमारे नाम पे इस प्रकार की टेस्टिंग हो चुकी थी। तो इस पे जो तत्कालीन सीएमओ थे उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था हरिद्वार में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके मुख्य अभियुक्त थे, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें 13 नवंबर तक मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। जिला मुख्यालय समेत तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही रामलीला मैदान में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और खेल स्पर्धा भी आयोजित होगी। बाजपुर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड स्पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट गेम्स 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के कम होने के बाद अब धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये जो प्रतिभाएं हैं ये अपने खेल के माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम विश्व के मंच पे रोशन करते हैं। तो कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं और उसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे उबर रहे हैं और आज सारी चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे आ रही हैं। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ प्रतिभाग करने वाले समस्त हमारे जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हरिद्वार में 20 अक्टूबर को शुरू हुई छड़ी यात्रा पिथौरागढ़ के बेरीनांग और गंगोलीहाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंदन ने छड़ी की पूजा अर्चना की। साथ ही सभापति प्रेमगिरी महाराज ने यात्रा के बारे में जानकारी दी। महामंडलेश्वर ने कहा है कि छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्म स्थापना और पहाड़ी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है।
तो भगवान शंकराचार्य ने परास्त करके कई लंका, तिब्बत, मलाया भेजो। भारत में केवल मात्र सनातन धर्म का ही शंकराचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया था और 32 साल की अवस्था में केदारनाथ में विलीन हो गए। तो इस छड़ी के माध्यम से यही हमारा है, उत्तराखंड खुशहाल हो। जूना अखाड़े के सभी संतों को ओम नमो नारायण करता हूं और साथ ही आप सबके चैनलों को जिसके माध्यम से आप छड़ी यात्रा का संदेश पूरे भारत में देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सबको साधुवाद। छड़ी का उद्देश्य कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी उत्सव मूर्ति विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंची, जहां पर डोली का भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ पंचकेदार गद्दी स्थल में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हेस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया। हेस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण, पारिस्थितिकी और ग्राम्य विकास से जुड़े मुद्दों और नदियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रानीखेत के बगवाली फूफर में ऐतिहासिक बगवाई कौतिक मेले की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित करके किया और शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मेला होता है, उसके 10 दिन से तैयारियां होती है। साल भर से जो मेला कमेटी के सदस्यगण होते हैं, अध्यक्षगण होते हैं, वो किसी बात के ना हमें कोई पत्राचार करते हैं, ना कोई हमें कोई मेमोरेंडम देते हैं, ना कोई इस तरीके का वो देते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, खेती घर से लेके आसमान तक आपको हर जगह महिलाएं मिलेंगी। एक गलत बात कहना है कि महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं, उनको मौका दिया जाए तो पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएं। खबर हल्द्वानी से है, जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए